बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्न मैथ विद शहजाद अज़ा में खुश आमदीद करते हैं। चैप्टर 1 है, केमिस्ट्री 9th है। अहम सवाल है, नोट्स बने हुए हैं। पहला सवाल है, डिफ़ाइन केमिस्ट्री, राइट एनी 4 ब्रांचेस। केमिस्ट्री की डिफ़ाइन करनी है, उसके बाद 4 ब्रांचेस के नाम लिखने हैं। डिफ़ाइन लिखी हुई है। उसके आगे दूसरा सवाल है, डिफ़ाइन बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री की डिफ़ाइन करनी है, उसके बाद राइट इट्स स्कोप, इसका स्कोप भी बयान करना है। नीचे डिफ़ाइन भी लिखी हुई है और इसका स्कोप भी लिखा हुआ है। अच्छा, साथ में यहाँ डब्बे बने हुए हैं। पहला पेज जो यहाँ पे ऊपर बना है, डिफाइन साइंस। साइंस की नीचे डेफिनेशन लिखी है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ कॉल्ड साइंस। दूसरे नंबर पर लिखा, डिफाइन सब्सटेंस, गिव एग्जांपल, ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। नीचे उसकी एग्जांपल लिखी है। डिफाइन मैटर, मैटर की डेफिनेशन आ गई, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। इसकी एग्जांपल आगे, बुक, चेयर। अब तीसरा सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ऑर्गेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस, फ़र्क बयान करना है। ये डिफ़ाइन दी गई है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव। इनऑर्गेनिक में लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड दियर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। चौथा सवाल आ गया, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद चेंज इन देम। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। उसके बाद नेक्स्ट आगे पांचवा सवाल, डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनकी डिफ़ाइन करनी है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डिफ़ाइन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। फिर इन्वायरमेंटल आ गया, द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। ये इंग्लिश मीडियम है, इसके साथ उर्दू मीडियम भी है। वो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर उर्दू मीडियम भी साथ आएगा। आगे आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। छठा सवाल आ गया, डिफाइन मिक्सचर। मिक्सचर की डिफ़ाइन करनी है, एग्जांपल देनी है और इसकी टाइप्स बतानी है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर की एग्जांपल आ गई, गैसोलीन, आइसक्रीम। फिर इसकी टाइप्स आ गया, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सातवां सवाल आ गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसकी एग्जांपल आगे दी हुई है। हेट्रोजीनियस में डू नॉट का इजाफा हो जाएगा, बाकी सारी डेफिनेशन वैसे ही है। इसकी एग्जांपल नीचे लिखिए, रॉक, वुड। आठवां सवाल आ गया, डिफाइन कंपाउंड की एग्जांपल। कंपाउंड की डिफ़ाइन करनी है और इसकी एग्जांपल देनी है। इट इज़ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। एक एग्जांपल आ गया, वाटर एंड शुगर। अगला सवाल आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंशिएट करना है कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड के दो डिफरेंस दिए हुए हैं, मिक्सचर के दो डिफरेंस दिए हुए हैं। इट इज़ फाउंड बाय केमिकली combination of element, it has chemical formula। मिक्सचर आ गया, it is made by simple combination different material, it does not have chemical। अब 10वां सवाल आ गया, डिफाइन एलिमेंट, गिव एग्जांपल। एलिमेंट की डेफिनेशन करनी है, उससे एग्जांपल। अच्छा जी, एलिमेंट, एनी ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। एक से एग्जांपल आ गया। 11वां सवाल आ गया, हाउ मैनी एलिमेंट आर डिस्कवर्ड अनटिल नाउ। एलिमेंट बताने कितने डिस्कवर हुए हैं और उसमें से नेचुरल कितने हैं, आर्टिफिशियल कितने हैं। टोटल नीचे लिखा हुआ है 118 है, नेचुरल 92 है और आर्टिफिशियल 26। अगला सवाल आ गया, डिफाइन आइन और इसकी टाइप्स के नाम बताने हैं। इसका आंसर नीचे लिखा है 12वें सवाल का, एक ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड आइन। इसकी एग्जांपल नीचे साथ दी हुई है, एच पॉजिटिव, सी आर नेगेटिव और इसकी टाइप्स है केटाइन, एनाइन। 13वां सवाल आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन आइंस
अच्छा जी, आयंस और केटाइंस में हमने डिफरेंशिएट करना है जो उनकी टाइप्स हैं। ये आप नीचे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इट इज़ कॉल्ड केटाइन। इसकी एग्जांपल आगे लिखी हुई है, ए ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। इसकी एग्जांपल आगे लिखी हुई है। अच्छा, साथ में पैच बना हुआ है, हाउ मैनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, फिर उसके नाम बताने, ओनली 2 लिखा हुआ है, ब्रोमीन एंड मरकरी। राइट नेम ऑफ एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के दो बताए हुए हैं यहाँ पे, आयरन और कार्बन, लिक्विड के मरकरी और ब्रोमीन, गैस के जो लिखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगला सवाल है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास और मास नंबर। ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनको माइनस करके निकाल दिया 146। इसके नीचे लिखा हुआ है, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, फिर उसकी एग्जांपल लिखी हुई है। अब यहाँ पे सवाल नंबर आ गया 14। डिफ्रेंशिएट करना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पहले आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टी विच आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिर इसकी आगे एग्जांपल लिखी हुई है, कलर, स्मेल, नीचे लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इसकी एग्जांपल आगे लिखी हुई है। आगे नीचे सवाल आगे डिफरेंशिएट कट करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। एटम की दो लाइनें लिखी हुई है, फिर आयन की दो लाइनें। इट इज़ अ न्यूट्रल, इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट हैज़ ए आयन आ गया, इट हैज़ ए नेट चार्ज, इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। 16 क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मालिक्यूल। दो दो डिफरेंस लिखे हुए हैं, एटम के आगे लिखा हुआ इट इज़ न्यूट्रल, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब नीचे मालिक्यूल की दो लाइनें आ गई, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। अगला सवाल आ गया, डिफरेंशिएट करना है मालिक्यूल और मालिकुलर। इसके दो डिफरेंस लिखे हुए हैं, पहले इन्होंने मालिक्यूल के बारे में लिखा है, दूसरी इन्होंने मालिकुलर आयन। मालिक्यूल, इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ स्टेबल यूनिट, दूसरे नंबर पर लिखा है इट हैज़ ए नेट चार्ज, इट इज़ रिएक्टिव सीपीसी। अगला सवाल आ गया है, रेडिकल और फ्री रेडिकल में डिफरेंस करना है। रेडिकल की डेफिनेशन है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट। इसकी एग्जांपल आ गई। फ्री रेडिकल, एटम हैविंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी एग्जांपल आगे दी गई है। डिफाइन करना है एटॉमिक मास यूनिट, फिर इसका सिंबल लिखना है, फिर इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। इसके नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसके सिंबल को लिखते हैं AMU, because mass of an atom is so small it cannot be detected, so this scale was created। अगला सवाल आगे, डिफाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम। इसकी आंसर आ गया, इट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एसोटोप। इसका रिलेशनशिप आगे लिखा हुआ है, 1 AMU 1.6 से मल्टीप्लाई 10⁻24 G। आगे मालिक्यूल आ गया, उसकी फिर एग्जांपल देनी, उसकी टाइप्स के नाम बताने। इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटम। इसकी एग्जांपल दे दिया हाइड्रोजन। इसकी टाइप्स नीचे लिखी है, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक मालिक्यूल। फिर मोनोएटॉमिक, इनमें डिफरेंस करना है। ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इसमें वन टाइप का आ गया तो मोनो हो जाएगा। इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है। अगली डेफिनेशन सेम है, ऊपर ओनली वन लिखा है, इधर नीचे लिखा है टू टू एटम्स, नीचे में आ जाएगा 3 एटम, उससे नीचे में आ जाएगा मैनी एटम। ठीक है, इनकी एग्जांपल साथ साथ दी गई है। उससे अगला सवाल आ गया, डिफरेंशिएट, 23वां सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, इसमें सेम का जिक्र है, उसमें डिफरेंट का आ जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ। एक जैसी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल अलग-अलग है। उसके बाद 24वां सवाल 24 नंबर पे आ गया, डिफाइन सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, राइट डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड वैलेंसी। सिंबल के बारे में पूछ सकते हैं, वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी के साथ वेरिएबल वैलेंसी भी लाजमी करनी होती है। सिंबल आर एब्रीवेशन फॉर द नेम
ऑफ एन एलिमेंट, इसकी एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन। उसके बाद वैलेंसी की डेफिनेशन है द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, इसके नीचे एग्जांपल आ गई। अब साथ पैच बना हुआ है, डिफाइन करना है वेरिएबल वैलेंसी, सम एलिमेंट डेट हैव मोर देन वन वैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। इसकी वैलेंसी लिख दिया आयरन की और क्या क्या होती है। उसके आगे नीचे पैच लिखा है राइट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका एंड ग्लूकोज, नीचे फार्मूला लिखा हुआ है। अब साथ में यहाँ पे 25वां सवाल है 25, राइट डिफरेंशिएट बिटवीन atomic number and mass number, the number of proton present in a nucleus of an atom। फिर उसके आगे एग्जांपल दे दिए द mass number, the sum of number of proton and neutron, ऊपर प्रोटॉन का जिक्र था, यहाँ पे sum of proton न्यूट्रॉन हो गया, present in a nucleus of an atom। नीचे एग्जांपल आ गए। अब डिफ्रेंशिएट करना है 26 पे, मालिकुलर mass and फार्मूला mass, the sum of atomic masses of all the atom present in वन मालिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ये आगे उसकी एग्जांपल आ गई। फार्मूला मैस, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस, इसके आगे एग्जांपल आ गई। नीचे 27वां सवाल आ गया। 27वां सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला पहले आ गया, ये फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, इसकी एग्जांपल आ गई। नीचे यहाँ पे सिंपलेस्ट लिखा है, यहाँ पे एक्चुअल नंबर आएगा, बाकी डेफिनेशन सेम वैसी है। ये फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसकी एग्जांपल आ गई। साथ में पैच बना हुआ डिफाइन एवोगैड्रो नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो, इसके नीचे लिखा डिफाइन मोल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.0220 10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 28 क्वेश्चन आ गया, राइट रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। 29 क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं तो 9 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के लिहाज से, ये मालूम कर लिया उसने। राइट नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम कार्बन, कार्बन के 6 ग्राम के लिहाज से मालूम करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे राइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, ये मालूम करने के बाद इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका उर्दू मीडियम देखते हैं सर। अब उर्दू मीडियम आ गया, केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री की तारीफ़ आ गई कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, ख़वास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक़ है। फिर केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब, इसके तिब्बी ख़वास के मबैन ताल्लुक़ और उन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिर बायो केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं। बायो केमिस्ट्री आगे, फिर आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं। फिर आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर ख़वास के मुताले से ताल्लुक़ रखती हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। फिर इसके इस्तेमालात आ गए। आगे अगला सवाल, मादे की तारीफ़ करें, इसकी कितनी हालतें हैं। मादा उस चीज़ को कहते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है। हमारा जिस्म और हमारे इर्द गिर्द हर फैली हुई तमाम चीज़ें मादे की मिसालें। फिर इसकी 3 हालतें ठोस में आ गए। छठा सवाल आ गया, तिब्बी खसूसियात से क्या मुराद है। अच्छा जी, मिसाल भी दें, ऐसी खसूसियात जो मादे की तिब्बी हालत से मुतल्लिक़ हो। तिब्बी खसूसियात, इन खसूसियात में रंग, बू, ज़ायक़ा, साख्तपनी, सारा कुछ नीचे लिखा हुआ है। आगे कीमियाई खसूसियात से क्या मुराद है। कीमियाई खसूसियात का इंसार शय की तरकीब पर होता है। जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली वाक़ई होती है तो इसकी तरकीब में तब्दीली आ जाती है और एक नई शय तश्कील पाती है। मिसाल के तौर पर पानी का अज्जा में तब्दील होना एक केमी अमल है, क्योंकि इस अमल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पैदा होती हैं। फिर आगे शय और एलिमेंट की तारीफ़ है। मादे का वो टुकड़ा जो खालिस हालत में पाया जाए शय कहलाता है। एलिमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होती है जिसका
एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे केमी तरीक़ों से सादा शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। आगे आगे इब्तदाई दौर में दरियाफ्त होने वाले एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। 2 नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद 10वां सवाल, 2 एलिमेंट्स के नाम लिखें जो रूम टेम्परेचर माया हालत में पाए जाते हैं। ब्रोमीन, मरकरी लिखा हुआ है। वैलेंसी की तारीफ़, एलिमेंट की एक मुनफरद ख़ासियत इसकी वैलेंसी है। ये दरअसल एक एटम के दूसरे एटम के मिलने की इस्तात होती है। इसका इन्हिसार एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर होता है। आगे सिंबल की तारीफ़ आ गई है और सोडियम, आर्सेनिक, सिल्वर, हाइड्रोजन के सिंबल आगे लिखने हैं। सिंबल की यहाँ पे तारीफ़ लिखी हुई है। आगे ये टेबल बना हुआ है, इनके सिंबल कैसे लिखते हैं वो भी ज़ाहिर किया हुआ है। अगला सवाल है, मिक्सचर की तारीफ़ करें। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड तिब्बी तौर पर किसी ख़ास मुतय्यन निस्बत के बगैर बाहम मिल जाएँ तो वो मिक्सचर बनाते हैं। अच्छा, मिक्सचर के नीचे टाइप्स भी लिखी हुई हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क बताने की तारीफ़ लिखी हुई है। उसके बाद अगला जो है कंपाउंड की तारीफ़ है। कंपाउंड की तारीफ़ के बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल आ गया, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। फिर अगला सवाल आ रहा है, एटॉमिक नंबर की तारीफ़ और मिसाल। तारीफ़ भी दी गई है, मिसाल भी आगे दिया गई है। अगला सवाल है, मास नंबर की तारीफ़ और मिसाल। तारीफ़ लिखी गई है, मास नंबर भी बताया गया है, मिसाल भी दी गई है। आगे 19वां सवाल में यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद मालूम करनी है। यहाँ पे उसने माइनस करके निकाल दी है दोनों को। 20वां सवाल आ गया, एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ़ करनी है। ये तारीफ़ लिखी हुई है, कार्बन 12 के एटम के कुल मास 1/12वें हिस्से को एटॉमिक मास, इसे AMU से। फिर मालिकुलर मास की तारीफ़ आ गई है। फिर इसके आगे मिसाल आ गई, फिर फार्मूला मास की तारीफ़ आ गई, फिर आगे सवाल नंबर 23 आ गया, मालिकुलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट की तारीफ़ दी गई है। इसे बयान किया गया तरतीब से। मालिकुलर फार्मूला किसी कंपाउंड के एक मालिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट के एटम की हकीकी तादाद ज़ाहिर करता है। मालिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले से अखज़। अच्छा, नीचे इसका फार्मूला आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आ गया जी, केमिकल फार्मूले की तारीफ़ है, फिर उसकी मिसाल दी गई है। आगे अगला 25वां सवाल है, कैल्शियम, फास्फेट, सोडियम, इसके आगे फार्मूले लिखे गए हैं सबके टेबल में। अच्छा जी, अगला सवाल आ गया 26, शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया और केमिकल फार्मूले, इसका टेबल आगे बना गया। अच्छा जी, अगला सवाल आ गया, केमिकल फार्मूले की 2 खसूसियत। ये शय के नाम को ज़ाहिर करता है, जैसे पानी हो गया, ये कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट और इनकी मकदार को ज़ाहिर करता है। उसे अब अगला सवाल देख। अगला सवाल आ गया 28वां सवाल, एम्पिरिकल फार्मूले की तारीफ़ आ गई। फिर बेंजीन, सिलिका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ग्लूकोज की हमने एम्पिरिकल फार्मूला, ये टेबल नीचे बना हुआ है। अगला अगला सवाल आ गया, आयन और रेडिकल की तारीफ़ करनी है, यहाँ पे तारीफ़ की गई है। फिर आगे आ गया, एनाइन केटाइन में फ़र्क बयान करना है, यहाँ पे तारीफ़ लिखी गई है। अच्छा जी, अगला जो सवाल है, मालिक्यूल और मालिकुलर आयन, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, दो दो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये मैं पढ़ देता हूँ। ये हमेशा न्यूट्रल होता है, इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ये एटम के मिलने से वजूद आता है, ये मालिक्यूल के आयनाइजेशन से वजूद में आता है। आगे एटम और आयन में फ़र्क, यहाँ पे लिखा गया। अब अगले सवाल में आयन और फ्री रेडिकल में फ़र्क आ गया। फिर फ्री रेडिकल की तारीफ 35 क्वेश्चन आ गया। 36 में आ गया, डाई एटामिक, ट्राई एटामिक, पॉली एटामिक में फ़र्क, यहाँ पे नीचे लिखा गया है। फिर होमो एटामिक, हेट्रोटामिक मालिक्यूल से क्या मुराद है, मिसालें देनी है। 38वां सवाल आ गया, ग्राम एटम और ग्राम मालिक्यूल में फ़र्क बताना है। 39वां सवाल आ गया, एवोगैड्रो नंबर की तारीफ़। 40वां सवाल आ गया, मोल की तारीफ़। पहला चैप्टर मुकम्मल आ गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अब दूसरे चैप्टर के साथ पेश होंगे, उसमें उर्दू मीडियम भी होगा, इंग्लिश मीडियम भी होगा।